गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 की जो यूनिट फर्स्ट चल रही है हमारी नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.5 पढ़ेंगे। 1.1 से लेकर 1.4 तक की एक्सरसाइज हमने लास्ट वीडियो में सोल्व कर ली थी। आज 1.5 को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर जो गिवन है वो रैशनल नंबर है और कौन सा गिवन नंबर इरेशनल नंबर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है किसी भी नंबर्स को फाइंड आउट करना कि वो रैशनल है या इरेशनल। सपोज दैट मेरे पास कोई भी नंबर मिले, ठीक है, कोई भी नंबर मिले जिसके नीचे या तो कुछ भी ना हो या 2, 3, 5 से ही आ रहा है। ये सारे कैसे हैं? रैशनल नंबर। कैसे हैं? रैशनल। अब इरेशनल में क्या आएगा? जब कोई पूछेगा ना कि ये नंबर इरेशनल है या इरेशनल, उसके ऊपर आपको रूट मिलेगा। क्या मिलेगा? रूट मिलेगा। अब फिर आपको बताना है कि रूट वाली संख्या रैशनल है या इरेशनल। भाई जिसके ऊपर रूट नहीं है वो सारे नंबर तो कैसे हो गए? रैशनल। अब जिस पर रूट आ गया वो नंबर इरेशनल है या रैशनल, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कैसे देखेंगे? मान लीजिए रूट 25 आ गया, रूट 30 आ गया, रूट 100 आ गया, रूट 50 आ गया, ये नंबर आ गए। अब इसमें से कुछ नंबर कैसे हैं? रैशनल और कुछ कैसे हैं? इरेशनल। और क्या है? चारों के चारों जो नंबर हैं वो मेरे पास इसमें है रूट के अंदर क्लोज है। 25 हो, 30 हो, 100 हो, 50, इन सारों पे क्या लगा हुआ है? रूट लगा हुआ है। अब रूट वाली संख्या में ही आइडेंटिफाई होगा कि रैशनल या इरेशनल। विदाउट रूट वाली संख्या जो होगी वो क्या होगी? रैशनल नंबर होगी। बस नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे की संख्या इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। बाकी सारे क्या मिलेंगे मेरे पास? रैशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए जिसके ऊपर रूट लगा हुआ है उसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए। ध्यान में क्या कहा है मैंने? प्राइम फैक्टर। 25 का किया 5, ये 5 पर और ये 30 है, 2 का है मल्टीपल, 50 का 50 है 3 का और ये 5 का। ठीक, 100 का देखा 250, 225, 5 पे चल गया और ये 1। ठीक, इसी प्रकार मैं 50 के करूंगा प्राइम फैक्टर, 25, 5 और ये 1। यानी क्या करना है? जब किसी नंबर्स के ऊपर, गिवन नंबर के ऊपर रूट लगा हुआ हो और फिर आपसे ये पूछे कि ये रैशनल है या इरेशनल, उसके आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? रूट वाली जो नंबर है उसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए। मैंने 25 के कर लिए, मैंने 30 की भी करे, मैंने 100 की भी कर लिए, मैंने 50 के भी कर लिए। ठीक है, अब आपको इसके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद देखना जो जो भी प्राइम फैक्टर आया है गिवन नंबर का, ठीक है, गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर करने के बाद जो जो प्राइम फैक्टर आए हैं उसके आधार पर होगा कि ये रैशनल है या इरेशनल। जैसे मैंने 25 का किया 5 मल्टीप्लाई 5, 5 एक ही प्राइम फैक्टर है, कौन सा? 5। और कितने टाइम्स है वो? 2 टाइम्स। पेयर में है तो कैसा है ये? रैशनल नंबर है, रैशनल। ये देखिए 30 के क्या प्राइम फैक्टर बने? 2, 3, 5। ये बने 2 भी सिंगल, 3 भी सिंगल, 5 भी सिंगल, तो कैसा है ये? इरेशनल। ठीक, मैंने 100 के लिए
2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है। दो प्राइम फैक्टर थे, एक 2 और एक 5, दोनों कैसे हैं? पेयर में हैं। तो कैसा नंबर है ये? रैशनल नंबर। कैसा है? रैशनल। मैंने 50 के लिए 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यहां तो पेयर बन गया लेकिन इसका पेयर नहीं बना, तो कैसा है? इरेशनल नंबर। कैसा है? इरेशनल। यानी मेरे को गिवन नंबर जब उस पर रूट लगा हुआ हो उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो रैशनल है या इरेशनल। सबसे बेस्ट तरीका क्या है? गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर कीजिए और जो जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं वो सारे किस में होने चाहिए? पेयर में होने चाहिए। किस में होने चाहिए? पेयर में। पेयर में था रैशनल नंबर, पेयर में है रैशनल नंबर, पेयर में नहीं है इरेशनल नंबर, एक पेयर में है एक पेयर में नहीं है इरेशनल नंबर। यानी अगर एक भी प्राइम फैक्टर ऐसा है जो सिंगल आ रहा है उसके साथ उसका जोड़ा या वो पेयर में नहीं बन रहा, तो कैसा है वो? इरेशनल। अदरवाइज कैसा है वो? रैशनल नंबर। यानी इरेशनल और रैशनल नंबर आइडेंटिफाई हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और एक ये ध्यान रखना, जब भी इरेशनल नंबर में ऐड होगा कोई भी नंबर, एनी नंबर, आंसर किस में आएगा? इरेशनल नंबर। किस में आएगा? इरेशनल। ध्यान रखना, किसी भी इरेशनल नंबर में कोई भी नंबर ऐड हो रहा है तो वो कैसा होगा? इरेशनल ही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे जो बुक में दे रखे हैं। करें 2 माइनस रूट 5। अब 5 का कहते क्या होगा? सिंगल। क्या इसलिए? इरेशनल नंबर। हो गया। इसी प्रकार एक और है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। इससे दोनों से कैंसिल, क्या बच गया? 3। आंसर किस में है? ये रैशनल नंबर। यानी जो संख्या बची है वो रूट में नहीं है, तो कैसा है वो? रैशनल। ठीक, ऐसे आ गया 2 रूट 7/7 रूट 2। इससे ये कैंसिल, क्या बच गया? 2/7। क्या नंबर है ये? रैशनल नंबर। ठीक है, आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेकंड। इसमें मैंने सेकंड में कह रहा है सिंपलीफाई। क्या कह रहा है? सेकंड में सिंपलीफाई मतलब कोई नंबर मिलेगा उसको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। जैसे एक नंबर है 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट। ब्रैकेट में नंबर 1 है, दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो आपस में वो क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी ये 3 एक बार 2 को और एक बार रूट 2 को, रूट 3 एक बार 2 को और एक बार रूट 2 क्या करेगा? मल्टीप्लाई। यानी 3 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे प्लस 3 मल्टीप्लाई रूट 2। इसी प्रकार रूट 3 मल्टीप्लाई 2, इसी प्रकार रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2 हो गया। 3 मल्टीप्लाई 2 6, 3 मल्टीप्लाई रूट 2 3 रूट 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई 2 2 रूट 3 प्लस रूट वाली संख्या रूट वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी जो अंदर है उसकी। 3 गुणा में 2 6, 3 मल्टीप्लाई 2 6 और उस दोनों में लग जाएगा उस पर रूट 1 लग जाएगा। ठीक है, और मेरे पास है आंसर, क्योंकि यहाँ 6 है तो यहाँ 6 है लेकिन किस पर है? वो रूट के अंदर है। यहाँ 2 रूट 3 है, यहाँ 3 रूट 2 है। सारे कैसे हैं? अनलाइन टर्म है तो जुड़ेंगे नहीं। मेरे पास एक का ये आंसर रह जाएगा।
इसका एक पार्ट और देखेंगे। यहाँ क्या है 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। ध्यान रखना जब दो नंबर के बीच में रिलेशन हो रहा है, एक बार प्लस में और एक बार उन्हीं दो नंबर के बीच में रिलेशन हो रहा है माइनस में, यानी वही दो संख्या ऐड हो रही हो, वही दो संख्या क्या हो रही हो सब्ट्रैक्ट, एक आइडेंटिटी बनती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सी ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी मेरे पास जो ये नंबर है वो इस रूप में, ऐसे मिले तो उसको ऐसे सोल्व कर दीजिए, ऐसे मिले तो उसको ऐसे सोल्व कर दीजिए। अब ये इस रूप में है, उसको इस रूप में ले आएंगे, यानी 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट के ऊपर पावर 2 हो तो रूट से पावर करता है कैंसिल, क्या बच जाएगा 3, ठीक। 9 में से क्या 3 6 और मेरे पास ये आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड को आपको इस तरह से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। नेक्स्ट कह रहा है रेशनलाइजेशन, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है। आपके पास कोई संख्या मिलेगी, कोई रैशनल नंबर मिलेगा, या हो सकता है इरेशनल नंबर में मिले, कुछ संख्या मिलेगी नीचे, आपको उसका नीचे वाला जो डिनोमिनेटर मिलेगा, डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग आपको उस क्वेश्चन का रेशनलाइज करना है। जैसे एक नंबर मिल गया 1/√7, क्या होता है रेशनलाइज, जिसका भी कहता है करने के लिए वो संख्या गिवन नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करे, ठीक है। जिसका करने के लिए कह रहा है डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर किस मल्टीप्लाई होगा, किसको गिवन नंबर के ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। 1 मल्टीप्लाई √7 और √7 मल्टीप्लाई √7। ध्यान रखना रूट वाले की मल्टीप्लाई हो गई है उसी बड़ी संख्या से, तो रूट हट जाएगा, वो संख्या एक बार लिखी जाएगी और मेरे पास ये आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और आ गया आपके पास। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट 1/√7 माइनस √6। अब यहाँ पर तो क्या था, एक नंबर था, यहाँ पर क्या है 2 नंबर, कोई बात नहीं। नीचे तो डिनोमिनेटर क्या है मेरे पास √7 माइनस का √6, तो √7 माइनस √6 ऊपर और √7 माइनस √6 नीचे, यानी डिनोमिनेटर गिवन रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेगा। बट यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा चेंजमेंट होगा, क्या कि दो नंबर के बीच में जो साइन है, गिवन जो डिनोमिनेटर है उसके बिटवीन जो साइन है उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी प्लस वाला हो जाएगा माइनस का और माइनस वाला हो जाएगा प्लस का, और उसी से गुणा ऊपर उसी से गुणा नीचे करना आपको, ठीक है। अब से वैसे ही इसकी मल्टीप्लाई से 1 को किसी से मल्टीप्लाई कीजिए, वो कब हो जाना है आंसर आपके पास √7 प्लस √6 अपॉन में एक बार तो संख्या माइनस की है, एक बार संख्या किसकी है प्लस की। आइडेंटिटी बन गया आपके पास कौन सी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी √7 प्लस √6, √7 का स्क्वायर 7 माइनस √6 का स्क्वायर 6, अब क्या जाएगा √7 प्लस √6, 7 में से गया 6 1 और मेरे पास ये आंसर। और डिनोमिनेटर में मत लिखिए या मत लिखिए, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी या इसके आंसर में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। डिनोमिनेटर अगर 1 है तो राइट कीजिए या राइट मत कीजिए। इसी का ही एक क्वेश्चन और मिल जाएगा आपको, ये है फोर्थ पार्ट है 1/√7 माइनस 2। कितना है डिनोमिनेटर √7 माइनस 2, तो
तो √7 - 2 ऊपर, √7 - 2 नीचे। बस इन दोनों के बीच में साइन किसका है, माइनस का, तो क्या हो जाएगा साइन प्लस का, अपोजिट हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस हो जाएंगे, यहाँ माइनस हो तो यहाँ पर प्लस हो जाएंगे। क्या जाएगा √7 + 2। और हमेशा जब दो नंबर है नीचे उसके बिटवीन में चाहे प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, रेशनलाइजेशन करने के बाद नीचे हमेशा आइडेंटिटी बनेगी a - b और a + b वाले, यानी a² - b²। ठीक है, दोनों घट रही है, ये दोनों जुड़ रही है, तो a² - b², यानी √7 + 2, √7 का स्क्वायर 7 - 2 का स्क्वायर 4, और √7 + 2 और 7 में से क्या 4 3, और मेरे पास ये आंसर। ठीक है, हमारे पास जो एक्सरसाइज थी 1.5, उसमें ये दो प्रकार के ही क्वेश्चन हैं। एक तो आइडेंटिफाई करना कि गिवन नंबर रैशनल है या इरेशनल। उसका सबसे सिंपल तरीका क्या है, जो आपके पास गिवन नंबर है वो रूट में मिलेगा तभी पूछेगा कि वो रैशनल है या इरेशनल। ध्यान रखना, जब भी आपसे रैशनल या इरेशनल पूछे, कुछ एक या एक से ज्यादा, दो से ज्यादा कितने भी नंबर हो और वो आपस में प्लस माइनस गुणा भाग कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर एक रूट की संख्या है तभी उसके पास संभावना होती है कि वो इरेशनल नंबर बने। अगर रूट वाली संख्या नहीं है तो हमेशा कैसा होगा, वो रैशनल नंबर होगा। तो क्या करना है, रैशनल नंबर वाले क्या करेंगे, जो संख्या है रूट के अंदर उसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे। प्राइम फैक्टर करने के बाद अगर सभी प्राइम फैक्टर पेयर में आते हैं तो रैशनल, अगर एक भी प्राइम फैक्टर ऐसा हो गया जो पेयर में नहीं है तो वो इरेशनल। फिर सिंप्लीफाई करना था इक्वेशन सेकंड, उसको सोल्व करना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई, ऐड कर रहे हैं तो ऐड, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट। और एक क्वेश्चन ये है, क्या करना आपको, रेशनलाइजेशन करना है डिनोमिनेटर का। दो तरीके से होता है, क्या, जब नीचे एक संख्या हो तो वही नंबर मल्टीप्लाई करेगा अपने आप की जो गिवन नंबर है उसको ऊपर भी और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। अगर बिटवीन टू नंबर्स हैं तो यही नंबर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, बस उसके बीच के जो साइन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज, यानी माइनस के हैं तो दोनों प्लस हो जाएंगे, अगर प्लस हो तो दोनों माइनस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। नेक्स्ट है मेरे पास 1.6 की जो एक्सरसाइज है इस यूनिट के अंदर 2 या 3 ही क्वेश्चन करवा रहे हैं आपसे, ठीक है, और वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से सोल्व हो जाएंगे। उसके 3-4 नियम हैं वो आपको याद रखने हमेशा। कैसे, जैसे कि कुछ रूल्स हैं इसके, क्या है, ए स्क्वायर याद लिखा मैंने, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए क्यूब, ठीक है। फिर लिखा मैंने A4 डिवाइड ए स्क्वायर। फिर लिखा मैंने ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। फिर लिखा मैंने ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी क्यूब। बस ये 4 नियम है, ये 4 नियम और क्वेश्चन सोल्व। हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट सोल्व इस 4 नियम से। देखेंगे 4 नियम है क्या। अब कह रहे देखो a की पावर 2 और a की ही पावर कुछ और दे रखी है, a की पावर ही 2 है, यानी मेरे पास कुछ ऐसा है x की पावर 6 है, मतलब ये क्या होता है, बेस में जो नीचे है वो बेस और जो ऊपर है वो क्या होती है, पावर। क्या होती है वो, पावर। यानी जब दोनों का बेस सेम हो, क्या कहा, दोनों का बेस सेम है, पावर चीज सेम है या अलग अलग, इक्वल है या अलग अलग, उससे फर्क नहीं पड़ना। जब मैंने देखा जो किन्हीं का बेस सेम है
और वापस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो बेस वो का वो रह जाएगा और पावर ऐड हो जाएगी 1 की पावर 5 और मेरे पास ये आंसर। आया समझ में कि जब बेस सेम हो, पावर चाहे कुछ भी हो, फिर आपको पावर नहीं देखनी, खाली आपने बेस देखा, दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बेस वो का वो रह जाएगा और पावर दोनों क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक, इसमें आगे देखेंगे यहां पर भी दोनों का क्या है, बेस सेम है, बेस क्या है सेम, लेकिन दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। जब बेस सेम मल्टीप्लाई करे तो पावर ऐड, जब बेस सेम डिवाइड करे तो पहले वाली पावर में से दूसरे वाली पावर माइनस, यानी 1 की पावर 2 मेरे पास ये आंसर। ठीक, अब देखेंगे इसका बेस क्या है, एक, यहाँ बेस क्या है बी, दोनों क्या कर रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई। जब बेस अलग अलग हो, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर पावर सेम है तो दोनों बेस की मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसकी पावर दोनों की जो है वो इकट्ठी कर दीजिए एक बार में। तो ठीक है, अब बेस भी अलग, पावर भी अलग, यहाँ बेस ए है, यहाँ बेस बी है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, यानी बेस और पावर कैसे है, अलग अलग है। तो क्या होंगे, पहले इसको सोल्व करो, फिर इसको सोल्व कीजिए और फिर दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, फिर देखना एक बार क्या कर रहा है, जब बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई कर रहा है तो बेस वैसे का वैसा पावर ऐड हो जाएगी, जब बेस सेम हो डिवाइड कर रहे हैं तो बेस वैसे का वैसा पहली पावर में से दूसरी पावर घट जाएगी, जब बेस अलग अलग हो पावर सेम हो तो बेस की मल्टीप्लाई कर दीजिए और पावर को एक बार कर दीजिए, जब बेस भी अलग अलग है और पावर भी अलग अलग है तो क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग जोड़ कर उनके बीच में जो साइन है दोनों का रिलेशन वो ही कर देंगे। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। और एक चीज और देखना कि 1 की पावर 5 अपॉन में 2 है, 1 की पावर 5 अपॉन में 2 या इसके अपॉन में 1 है, कुछ भी लगा दीजिए। जब मैं रेसिप्रोकल करता हूँ या मैं ये कहूँ यहाँ पर 1 की पावर 3 है, क्या करता हूँ रेसिप्रोकल, यानी ऊपर से मैं नीचे ले आऊँ, नीचे वाले की ऊपर, बी को ऊपर ले गया और ए को नीचे ले आया, तो ये माइनस का माइनस है, तो क्या होगी पावर क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। कैसे अपोजिट, प्लस वाली है नीचे क्या हो जाएगी माइनस की, नीचे माइनस की है ऊपर हो जाएगी जाकर प्लस, यानी किसी के ऊपर कोई पावर है वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बना रहे हैं या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर के रूप में उसको लिख रहे हैं, उसकी पावर के जो साइन है वो कैसे होंगे चेंज, अगर पावर प्लस में है तो हो जाएगी माइनस में, अगर माइनस में तो हो जाएगी प्लस में। अब देखेंगे क्वेश्चन इसके 1.6 के क्या कर रहे हैं, 64 की पावर 1/2, क्या है 64 की पावर 1/2, इसका मतलब ये भी होता है क्या कि 64 किस पर है, रूट में है, और पेयर क्या बनेंगे 2 2 के, क्या बनेंगे पेयर 2 2 के। या क्या करना है आपको, इससे पहले एक चीज और देखिए, 2 की पावर 3 और उसकी पावर 4, क्या रहा, पावर पे पावर है मेरे पास, क्या है पावर पे पावर, तो बेस वैसे का वैसा और पावर की आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 की पावर 12 और मेरे पास ये आंसर। समझ गए कि पावर के ऊपर पावर हो, चाहे इसके ऊपर एक पावर और हो, ये फिर आपस में मल्टीप्लाई कर चले जाएंगे। ठीक है, यानी पावर के ऊपर पावर हो तो क्या जाएगी, बेस होगा वही रह जाएगा और पावर क्या हो जाएगी मेरे पास, सॉरी पावर आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और बेस क्या रह जाएगा वैसे का ही वैसा। क्या नंबर था मेरे पास 64, इसकी पावर क्या है 1/2। ठीक है, जिसके ऊपर पावर है जो बेस है उसके मैं फैक्टर कर लूंगा प्राइम,
64 के मैंने से फैक्टर किए, कितना आएगा 32, 68, 4, 2, 1 यानी 1 2 3 4 5 6 यानी 2 की पावर क्या हो गई 6 और इस पूरे की पावर 1/2 यानी कोई नंबर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है वो जितने टाइम्स है 1 2 3 x की पावर 3 1 2 y की पावर 2 यानी कोई नंबर अपने आप में जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी पावर उतनी करती थी। अब क्या है पावर पे पावर है तो क्या करेंगे बेस मेरे पास होता वो रह जाएगा और क्या जाएगी पावर की आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है ये कितने टाइम्स था 1 2 3 4 5 6 टाइम था कर दे मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या आ गया 2 की पावर 3 आ गया तो यानी 2 कितने टाइम्स हैं 1 2 3 यानी 8 और मेरे पास ये आंसर। ठीक और एक इसका और तरीका है क्या है 64 की पावर 1/2 अनदर वे है और वो शॉर्टकट है बहुत ही सिंपल है। जो संख्या है अगर वो किसी का परफेक्ट रूट है जैसे 64 है ये 8 की पावर 2 है 8 का स्क्वायर और इसकी पावर 1/2 यानी क्या हो गया बेस सेम पावर के आपस में मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 = ये आंसर किसी भी तरीके से कीजिए आंसर आपके पास क्या आएंगे राइट होंगे। ठीक नेक्स्ट देखेंगे इसी आ गया सेकंड पार्ट 32 की पावर 1/5 फिर वही क्या करेंगे इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे जिसके ऊपर पावर है ना उसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे। कब पावर है जब पावर फ्रैक्शन के रूप में रैशनल नंबर के रूप में पावर है तो क्या करेंगे उसके बेस के प्राइम फैक्टर कर लेंगे। हम करेंगे 32 के 16 8 4 2 1 1 2 3 4 5 यानी क्या हो गया 2 की पावर 5 और इस पूरे की पावर 1। अब पावर के पावर तो 2 बेस एज इट इज और पावर की आपस में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 = 2 और मेरे पास ये आंसर। ठीक है एक और देख लेंगे थर्ड पार्ट है इसका 125 की पावर 1/3 क्या आएगा 125 की पावर 1/3 फिर वही क्या करेंगे अब 125 पे कर लेंगे प्राइम फैक्टर ये 5 पर ये फिर 5 पे मल्टीपल और ये फिर 5 का मल्टीपल हो गया तो क्या हो गया 5 की पावर में आ गई 3 और 1/3 बेस से पावर के आपस में मल्टीप्लाई क्या आ गया 5 की पावर 1 = 5 और मेरे पास ये आंसर। यानी जब बेस से हो या ध्यान रखना जब कोई नंबर है उसकी जो पावर है वो कैसी है रैशनल नंबर के अंदर है किसमें है रैशनल नंबर में तो आप बेस के ऐसे प्राइम फैक्टर कर लेंगे। ठीक ऐसे प्राइम फैक्टर करने के बाद करना कि वो कितनी कोई संख्या या कोई प्राइम फैक्टर जितनी बार आ रहा है उसकी पावर उतनी लगा दीजिए। जैसे 2 है ये 6 टाइम है 2 की पावर 6 लगा दीजिए तो इसके ऊपर पावर थी जब पावर के ऊपर पावर हो तो बेस सेम रहता है और पावर पे रहता है आपस में मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे और मेरे पास आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे नेक्स्ट है 9 की पावर 3/2 फिर वही इस 9 के प्राइम फैक्टर कीजिए यानी 3 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 3/2 ऐसा ही है क्या करेंगे बेस सेम तो पावर की आपस में मल्टीप्लाई कैंसिल क्या बचा 3 की पावर 3 यानी 27 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम 3 × 3 × 3 × 3 27 और मेरे पास ये
आंसर। ठीक है, इस प्रकार आप पावर वाले क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, तो बस ये दे दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है 11 की पावर 1/2 अपॉन में 11 की पावर 1/4, या मैं इसको मैं ऐसे लिखवाइए कि 11 की पावर 1/2 डिवाइड बाई 11 की पावर 1/4 लिखेंगे। 11 की पावर 1/2 डिवाइड बाई 11 की पावर 1/4। ये तो होता है कि नीचे वाला नंबर क्या है तो उसको डिवाइड करता है। ठीक है, अब देखा बेस सेम है तो शुरू में बताया था बेस सेम हो डिवाइड कर रहा है तो पावर क्या करेंगी सब्ट्रैक्ट, यानी बेस सेम रह जाएगा और इसकी पावर क्या रहेगी पहले वाली पावर में से दूसरी पावर क्या रहेगी माइनस, यानी 11 की पावर इधर से लेंगे 4 2 -1 क्या हो जाएगी 11 की पावर 2 में से गया 1 और 4 और मेरे पास ये आंसर। यानी आप जब बेस सेम दे रखा हो बीच में डिवाइड हो तो आप उन क्वेश्चनों को इस तरह से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक और है कि इसी का ही थर्ड पार्ट है, सॉरी फोर्थ पार्ट है इसका, 7 की पावर 1/2 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1। यहाँ पर क्या है बेस अलग अलग है, पावर सेम क्या जाएगा बेस की मल्टीप्लाई और पावर वैसे की वैसे 7 8 जा 56 और इसकी पावर 1/2 और इनके पास ये आंसर। यानी 1.5 में आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे और आपको सोल्व करना है। क्या करना है कि बेस सेम है मल्टीप्लाई कर रही है तो बेस वैसे का वैसा पावर ऐड होगी, बेस सेम है डिवाइड कर रहा है तो बेस वैसे का वैसा पावर सब्ट्रैक्ट होगी, पहले वाली में से दूसरे वाली पावर माइनस। बेस अलग अलग है पावर सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई कर दीजिए, उनकी मल्टीप्लाई जो भी आए और दोनों की जो पावर थी वो एक बार ही राइट कर देंगे इस तरह से। ठीक, अब पावर के ऊपर पावर है, क्या कहा पावर पे पावर है तो बेस वैसे का वैसा पावर की आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए। ठीक है, यानी एक्सरसाइज 1.4 और 1.5 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे या जिसके एग्जाम में आने की संभावना थी वो आज हमारे द्वारा सोल्व कर लिए गए। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट इस क्या करेंगे एक रिवीजन बनाएंगे जो इसमें कंप्लीट यूनिट यानी यूनिट 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 यानी यूनिट फर्स्ट का कंप्लीट का एक बार रिवीजन करके आपके पास वीडियो भेज दी जाएगी। जो भी प्रॉब्लम बची है अब वो उसमें सोल्व हो जाएगी। ओके, थैंक यू।